इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना में श्रावकों के 4 शिक्षाव्रतों के स्वरूप को समझते हुए सामायिक नाम के शिक्षाव्रत की हम चर्चा कर रहे हैं। सामायिक कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, उस संबंध में आचार्य महोदय विशद और विस्तृत कथन यहाँ कर रहे हैं। श्लोक नंबर 99 में हम देख रहे थे सामायिक के स्थान के बारे में, जहाँ आचार्य महोदय ने कहा एकांत स्थान में सामायिक करें। बाद में चाहे भले ही भीड़ में सामायिक हो, यानी आपकी सामायिक करते समय भीड़ इकट्ठी हो जाए तो कोई विकल्प नहीं, किंतु आप अपना मन ये बना करके मत जाओ कि मैं भीड़ में जाके सामायिक करूँगा। ग्रस्तों की भीड़ सामायिक में बाधक है। राग द्वेष से जिनके चित्त मलिन हैं उनके साथ में बैठ कर के सामायिक होना बड़ा कठिन है। जिनके चित्त में कसाय का उद्रेक चल रहा है उनके बीच में बैठ कर के सामायिक कर पाना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र में कूद करके सूखा रहना कठिन है, अग्नि कुंड में गिर जाए तो व्यक्ति न जले, ये असंभव है। जैसे धूप में खड़े होकर के व्यक्ति को ताप न लगे, ये कठिन है, असंभव है। ऐसे ही राग द्वेष से मलिन चित्त वाले व्यक्तियों के बीच में बैठ करके समत्व भाव की निष्पत्ति नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति सड़े गले पदार्थों के बीच में जाकर के बैठे और कहे कि मेरे शरीर से दुर्गंध नहीं आए। एक किसान प्याज के खेत में प्याज के ढेर पर सो गया, उसकी वस्तुओं से भी प्याज की गंध आने लगी। प्याज के ऊपर सो जाने से, प्याज के ढेर में घुस जाने से प्याज की गंध ही आएगी, गुलाब की गंध नहीं आएगी। गुलाब की गंध चाहिए तो गुलाब वाटिका जाइए। गुलाब वाटिका मीन्स दिल्ली की एक कॉलोनी का नाम है, वहाँ नहीं कह रहा मैं, जहाँ गुलाब की पुष्प पौधे लगे हैं, पुष्प खिल रही हैं, उस वाटिका में, उपवन में जाइए। वहाँ पर सहज ही गुलाब की गंध आपके नासापुटों को तृप्त करेगी, आपके वसन आभूषण तक को सुगंधित कर देगी। आपके तन पर सुगंध के परमाणु इस प्रकार चिपक जाएंगे जैसे चातुर्मास के समय में शरीर गीला होने पर क्रोध से आविष्ट हुआ एक चींटा जो पैर को काटने चिपक जाता है, छूटता नहीं है, ऐसी सुगंध के परमाणु शरीर से चिपकने लगेंगे। महानुभाव, अब बात यह है कि जैसा वातावरण होता है उस प्रकार के परमाणु, उस प्रकार की वर्गणाएं चिपकना प्रारंभ होती हैं। अब भीड़ भाड़ का वातावरण कैसा है आप स्वयं सोच रहे हैं, देख रहे हैं। व्यक्ति लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मार काट चल रही है, और तुमको मैं वहाँ जाके सामायिक करूँगा। तुमसे किसी का दुख तो दिखाया जाता नहीं, तुमसे तड़प सी चींटी तो देखी नहीं जाती। जहाँ पर रक्त की धारा युद्ध में बह रही है, चीत्कार मचा है, वहाँ जाके सामायिक कर लोगे। तुमसे ये तो देखा जाता नहीं कि कोई व्यक्ति किसी को कड़वे शब्द बोल दे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई रोता हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध के आवेश में, मान के आवेश में, माया लोभ के आवेश में, उसके पास बैठ के तुम सामायिक कर सकोगे? जो व्यक्ति भोगों में आसक्त है, लीन है, माया चारिस का चेहरा काला पड़ गया है, अहंकार के कारण जिसके मन में क्रूरता समा गई है और क्रोध के कारण जिसकी आंखों में ज्वाला सी निकल रही है, ऐसे व्यक्ति के समीप बैठ कर के सामायिक कर पाओगे?
सामायिक करने के लिए उचित स्थान चाहिए। किसी खेत में बैठ कर के कोई विद्यार्थी अध्ययन नहीं करता, उसके अलग से स्कूल की आवश्यकता है। डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है तो थिएटर में जाके करता है। ऐसा नहीं है कि वह चौपाल पर रख करके किसी व्यक्ति का पेट चीर के ऑपरेशन करना प्रारंभ कर दे। उसके लिए उचित स्थान चाहिए। अनुचित स्थान पर वह केस बिगड़ जाएगा, रोग नहीं जाएगा, रोगी चला जाएगा। यदि अध्यापक उचित स्थान पर विद्यार्थियों को न पढ़ाएं, वहाँ पर पढ़ाएं जहाँ महिलाएं चर्चा कर रही हैं, लड़ झगड़ रही हैं, तो उनका मन स्थिर न हो पाएगा, वे पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं कोई खेल चल रहा हो और व्यक्ति खेल में अपना मन लगाए हों, अध्यापक कहे सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ देखो, तो वे आँखों को भले ही अपनी ओर घुमा ले, आदेश दे करके मेरी तरफ देखो, मन उनका फिर भी खेल देखता रहेगा। माँ बच्चे को जिस कार्य करने से रोकती है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं बल का प्रयोग करके रोकती है, तो कभी इस कार्य में सफल नहीं होती। बच्चे के शरीर को उठा के ला सकती है, मन को नहीं ला सकती। मन को उठाकर लाने के लिए उसे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं। अर्थात उस बालक को जिस काम में संलग्न करना चाहती है, उस कार्य में बालक की रुचि पैदा करे। जब रुचि हो जाएगी तो बालक को मना करने पर वह काम को करेगा। अध्यापक के लिए स्कूल आवश्यक है, तभी शिक्षा दे सकता है। किसान के लिए खेत आवश्यक है, तभी अपने बेटे को खेती करना सिखा सकता है। तैराक के लिए नदी आवश्यक है, तभी वह किसी को तैरना सिखा सकता है। बिस्तर पर लेट करके तैरना नहीं सिखाया जा सकता। स्थान की बहुत बड़ी महत्ता होती है। वकील प्रैक्टिस करता है तो कोर्ट में करता है। वह प्रैक्टिस करने के लिए खेत में घास नहीं काटता। जिस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है उस प्रकार का पहले वातावरण तैयार करना पड़ता है। अरे कोई व्यक्ति एक आलेख भी लिखता है तो उसके पहले आलेख की भूमिका लिखता है, तब आलेख लिखना प्रारंभ करता है। बिना भूमिका के कुछ नहीं होता। भूमिका है तो ठीक है। मकान बनाने वाला व्यक्ति पहले नींव खोदता है, भूमिका बनाता है, तो मकान बनता है। धार्मिक सभा का प्रारंभ करने के पहले धर्म का मंगलाचरण किया जाता है, तो धर्म की सभा प्रारंभ होती है। युद्ध प्रारंभ करने के पहले युद्ध के बाजे बजाए जाते हैं, जिससे योद्धा में जोश आ जाए, तब युद्ध प्रारंभ होता है। तो सामायिक को तो मामूली समझते हो, सामायिक मामूली नहीं है। जब एक उपासक उपासना करने के लिए मंदिर की आवश्यकता समझता, उसे मंदिर चाहिए ही चाहिए। भगवान की मूर्ति घर में रख करके पूजा उपासना करेगा तो उसमें मन नहीं लगेगा, क्यों? घर में तो ग्रस्त संबंधी वर्णा है, पुण्य संबंधी वर्णा, उपासना संबंधी वर्णा नहीं है। इसलिए भगवान की स्थापना के लिए मंदिर की आवश्यकता हुई। घर में जिन भी नहीं रखे जाते, जो रखते भी हैं तो वे अलग से चैत्यालय बनाते हैं, जहाँ पर ग्रस्तों का अशुद्ध अवस्था माना जाना शक्य न हो, जहाँ पर अपने मन को शुद्ध किया जा सके। गंदे पानी से गंदे वस्त्रों को साफ नहीं किया जा सकता। रक्त से रक्त के दाग को नहीं धोया जा सकता। गंदी कीचड़ से बर्तनों को साफ नहीं किया जाता। इसी तरह राग द्वेष के वातावरण में सामायिक का माहौल नहीं बनाया जा सकता। सामायिक की भूमिका बनाने के लिए वातावरण वैसा ही होना चाहिए। एकांत स्थान, जहाँ पर अनावश्यक बातों का प्रवेश न हो, जहाँ से अनावश्यक क्रियाएं न दिखें, चेष्टाएं न दिखें, अनावश्यक व्यक्तियों का वहाँ पर प्रवेश न हो। एकांत स्थान सामायिकम निर्व्याक्षेपे, कोई भी उपद्रव नहीं हो वहाँ पर। जहाँ पर उपद्रव होने लगे, बाजू में शराब का ठेका हो और तुम जैन मंदिर जैन धर्मशाला बना करके साधु को ठहराना चाहो, महाराज यहाँ सामायिक करो, क्या सामायिक हो गए? धर्मशाला में नीचे शादी रच रही हो, शादी चल रही है, डीजे बज रहा है, ऊपर सामायिक महाराज बैठे हैं, श्रावक बैठे हैं, त्यागीवती बैठे हैं, करो सामायिक। यहाँ डीजे चलेगा, वहाँ सामायिक चलेगी क्या?
सामय का स्थान एकांत स्थान हो, धर्मशाला हो, उपास्य हो, वशतका हो, अलग हो। साधु की वशतका अलग होती है, मंदिर वशतका नहीं होती है। कोई लोग साधु को मंदिर में ठहरा देते हैं तो मंदिर में अभिषेक की, पूजन की, शांत धारा की आवाज़ आ रही, घंटा बजाने की आवाज़ आ रही हैं, सब प्रकार की आवाज़ आ रही है मंदिर के बाजू वाले कमरे में, और साधु वहाँ पर ध्यान लगा रहे, सामय कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, अपनी कक्षा पढ़ा रहे। क्या भी अपनी साधना नाकुल कर पाएंगे? इसलिए का स्थान एकांत हो। चतुर्थ काल में भी श्रावक लोग सामय के लिए एकांत में जाते थे, जंगल में, शमशान में, बाग बगीचे, उद्यान में, पहाड़ी के ऊपर, नदी किनारे। तो श्रावक को पहले तो उनका अच्छी मिलना चाहिए, इससे कम प्रयास पर उसकी विशुद्धि ज़्यादा बढ़ जाए। एकांते सामायिकम निर्वाक्षेपे वनेषु, जंगलों में जाना चाहिए, निर्जन वन में, क्योंकि मनुष्यों से समाकीर्ण बस्ती में सामय करने का चित्त नहीं होता, बस राग द्वेष की भावना पनपती है, लोभ जागता है, बैर भाव जागता है, दिखावे की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए राग द्वेष से मलिन चित्त वाले व्यक्तियों के संसार को छोड़ करके थोड़ा अलग जाओ। वनेषु वास्तुषु, ऐसे भवनों में जाओ। चैत्यालयेषु, चैत्यालय, चैत्यालय क्या? चैत्य जहाँ विराजमान हैं। किसके चैत्य? किसी युवती का चैत्य है जो 16 श्रृंगार से सहित है और काम वेदना से पीड़ित है। ऐसी स्त्री का चैत्य यदि की विराजमान है, वहाँ सामय करोगे तो मन लगेगा। कामदेव का मंदिर है, जहाँ कामदेव की मूर्ति विराजमान है, जो कामदेव नेत्रों के द्वारा काम के बाण का प्रहार कर रही हैं, वहाँ मन लगेगा। जहाँ सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं रखी हैं, वहाँ मन लगेगा। जहाँ पर काम सेवन की प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री है, वहाँ सामय करने मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए कहा चैत्यालयेषु वीतरागी सबक देव के नृगंथ जिनमें जहाँ विराजमान हों, आत्मस्थ बिंबों के सामने खड़े होकर के आत्मस्थ होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। और आत्मस्थ केवल परमेष्टि हो सकता है, इसके अलावा तीनों लोकों में कोई भी आत्मस्थ नहीं हो सकता, सब अपरस्थ हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्टि ही आत्मस्थ हो सकते हैं, यही वीतरागता का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके बिंब जहाँ हों या चैतन्य मूर्ति हों जो आत्मा का अनुभव करने में समर्थ हैं, ऐसे चैतन्य साधु संतों के पास जाकर के सामय कर सकते हैं। किंतु उनका निर्देश है थोड़ा दूर बैठ के सामय करो, तो उनके द्वारा निर्दिष्ट स्थान बैठ के सामय करना चाहिए। चैत्यालयेषु वापिच, जंगलों में पहले वापिकाएँ होती थी, बड़ी बड़ी वापिकाएँ, जिन वापिकाओं में चारों तरफ जिनबिंब भी लगे रहते थे। वहाँ पर वापिका के तट पर बैठ कर के शीतलता का अनुभव होता था। वह शीतलता का अनुभव, स्वच्छ वातावरण, मंद सुगंध शीतल वयार चल रही है, उस वयार के चलते हुए तन का ताप, मन का पाप एवं वायु संताप स्वतः ही शांत होने लगता है। जैसे चंद्रमा के उदय होते ही आकाश से सुधाकर सुधा की वर्षा करता है, शरद ऋतु में जैसे ओस बूंद गिरती है और जमीन गीली हो जाती है, वृक्ष पुष्प पल्लव पत्र फल रात्रि की ओर से आर्द्र हो जाते हैं, स्वतः ही गिरती है। उसी प्रकार वापिका के नदी के झील के समीप बैठ कर के उसकी शीतल हवा व्यक्ति के ताप को कम करती है, क्रोध को शांत करती है, मान को शांत करती है, मायाचारी का अवसर नहीं देती है, लोभ की अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसे देख करके ग्रहण करने का भाव आए। चित्त को शांति मिली, समस्त इच्छाएं शांत होने लगती है।
वापिकाओं के समीप बैठ करके सामायिक की जा सकती है। झील, नदी, तालाब, सरोवर, सागर, हाँ बैठ के सामायिक करो। क्या अथाह जल राशि के समीप बैठ करके चित्त को क्या आनंद की अनुभूति होती है। आनंद इतना आता है कि आनंद का जल वह चित्त के विकारों को धो देता है, चित्त के मल का प्रक्षालन कर देता है। 44 वापिचय परिचेतव्यम, परिचित माने परि माने चारों तरफ से, चेतव्यम बढ़ाना चाहिए, वृद्धिंगत करना चाहिए। क्या सामायिक, कैसे? प्रसन्न धिया, प्रसन्न चित्त होकर के। सामायिक का और प्रसन्नता का अविनाभावी संबंध है। सामायिक में प्रसन्नता नहीं है तो सामायिक नहीं असामायिक है। तो यहाँ जो स्थान बताई, एकांत, उपद्रवशी रहते स्थान, चैत्यालय, वन, ये शिव स्थान दिए। वा अपी, वापी शब्द का अर्थ झील, तालाब आदि होता है, किंतु यहाँ पर वापी शब्द का अर्थ ये नहीं लेना कि वापिका को बैठे सामय करना है। वा अपी अथवा चैत्यालय आदि में, या इनके अतिरिक्त और भी स्थान हो सकते हैं जहाँ सामायिक वृद्धि को प्राप्त हो करना चाहिए। शर्त ये है प्रसन्न धिया, प्रसन्नता सामायिक का प्राण है। प्राण के बिना शरीर जीवित नहीं रहता, वैसे चित्त की प्रसन्नता के बिना सामायिक नहीं होती। किंतु वह प्रसन्नता राग द्वेष को बढ़ाने वाली न हो, किंतु वह प्रसन्नता बाह्य पदार्थ से उत्पन्न न हुई हो, प्रसन्नता चित्त से स्वभाव की ओर गमन करने से वह उत्पन्न हुई हो, वह प्रसन्नता निसंदेह सामायिक को विशुद्ध बनाती है, सामायिक की वृद्धि करती है, और वह सामायिक चेतना का चेतना से मिलान करा देती है। ऐसी सामायिक आप सब संपन्न करें। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।